हाय फ्रेंड्स, मैं जायद थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ANMSH गया। तो यार पिछली वीडियो में हमने बात किया था फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे अपने BC से 2024 में। चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उन टॉपिक्स से आने के। ठीक है, तो वैसे ही हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि BCC में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2024 में। तो यार अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि यार आप उन टॉपिक्स को लिख सको और अपना तैयारी बहुत अच्छा कर सको। तो मैं 1 बाय 1 उन चीज़ों को बताना स्टार्ट करता हूँ बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो होता है GOC। और GOC के अंदर से ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आ रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप लिखो GOC के अंदर ही पहला टॉपिक IUPAC नेमिंग। आपको नोमेनक्लेचर तो आता होगा ना यार, नहीं आता तो सीख लो, एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख लो, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस लिख लो और आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, आइसोमेरिज्म तो यार आप लोग को पता है यार, कोई भी मॉक टेस्ट देते होगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मिलता होगा। ठीक है ना, अब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें से लिखो एरोमेटिक एल्कीन। एरोमेटिक एल्कीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड चैप्टर लिखो एल्काइल हैलाइड्स। इसमें एसेंट रिएक्शन लिख लो, हेलोजनेशन लिख लो और एलिमिनेशन रिएक्शन लिख लो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे तो केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट मैंने उन्हीं टॉपिक्स को पिक किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आने के जिसके चांसेस हैं। ठीक है, तो कुछ दिन पढ़ के भी आप BCC निकाल सकते हो। समझ लो इस बात को, जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ और जो मैंने चैप्टर आपको बता रखे हैं उन दोनों चीज़ को अच्छे से कर लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपका BCC निकलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने चौथे चैप्टर की तरफ, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें यार नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है ना, और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ के, रट के, समझ के, जैसे भी हो अपने दिमाग में डाल के चले जाना। ठीक है, उसके बाद फिर एक और चीज़ समझो यार कि जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं ना, मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे नेम रिएक्शन का एक वीडियो प्रोवाइड किया था, वो KV एजुकेशन का है। ठीक है ना, वो मेरा नहीं है, तो वो मैंने प्रोवाइड किया था। तो उस वीडियो को आप देखना यार, आपके मात्र 20 मिनट लगेंगे और आपको सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यार उसने ट्रिक्स बता रखे हैं उसमें कि किस तरीके से याद करने आपको। अब बेसिकली आप उसको एक शीट पे लिख के रखोगे, डेली देखोगे तो क्यों नहीं आपको याद होगा यार वो। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, नेम रिएक्शन को, ताकि आपके एग्जाम में नेम रिएक्शन से आने वाले क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद लिखो एल्डिहाइड कीटोन। और एल्डिहाइड कीटोन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनके रिएक्शंस, आई मीन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और फिर कानिसारो रिएक्शन। जितना भी मैंने आपको ऑर्गेनिक में बताया, ठीक है ना, अभी एक और रह रहा है, जितना भी मैं बता रहा हूँ यार इनको अच्छे से करके चला जाओ और नेम रिएक्शन अच्छे से करके चला जाओ और GOC बहुत अच्छे से करके चलाओ। आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा, नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, लास्ट लिखो 6 नंबर पे अमाइंस, HNO2 रिएक्शंस और साथ में बेसिक नेचर और साथ में डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना और इसके जो भी नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में वो करके चले जाना। ठीक है, हमने अभी देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। यार फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज़ समझो कि आपको ना फॉर्मूला अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है पूरे सिलेबस का। ठीक है ना, लेकिन अगर पूरे सिलेबस का भी नहीं याद कर पा रहे हो तो जितना मैंने आपको टॉपिक्स बताया है कम से कम इतना एटलीस्ट करके चले जाओ, क्योंकि यार मुझे भी पता है टाइम बहुत ही कम है आप लोगों के पास। ठीक है ना, तो बहुत सारा चीज़ एकदम से करना पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। तो मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो और एक्चुअल में इन चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो आप अगर स्मार्ट स्टडी करते हो, इस चैनल के साथ जुड़े रहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, लाइव आके अपने डाउट्स पूछते हो और जो इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ इन वीडियोज़ को देख के अपने लाइफ में अमल करते हो, तो कैसे आपका BCC 2024 में सिलेक्शन नहीं होगा? होगा भाई, ज़रूर होगा, क्योंकि यार आप सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो जो कि एक बंदे को, एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अभी के टाइम पे आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करो और मुझे नहीं लगता इससे बेटर आपको कहीं पे कुछ कंटेंट मिल सकता है। ठीक है ना, इतना अच्छा मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ इसको अच्छे से कॉपी पे लिख के रख लो और इन्हीं चीज़ों को पढ़ के चले जाओ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ के चले जाओ, तीनों सब्जेक्ट के। आपका यार BCC 2024 निकलने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब फिजिकल केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखो यार मोल वाले चैप्टर का। आप लोग को तो पता है यार मोल कैलकुलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में और साथ ही PYQ में आ रखे होते हैं और मोल कैलकुलेशन मात्र से ही बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो मोल कैलकुलेशन को अपने लिस्ट में ऐड करो। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना, साथ में स्टोइकोमेट्री को अच्छे से पढ़ लेना
और साथ में कोएफिशिएंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से पढ़ के समझ के उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करके चले जाना। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ लेना, और ये मैंने फिजिक्स में भी बताया था, ठीक है ना। समझ लो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल को समझ लेना, और क्वांटम वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं क्वांटम नंबर वाले, उनको अच्छे से सॉल्व करके समझ के चले जाना, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें आप ली चैटरियर्स प्रिंसिपल्स को अच्छे से कर लेना, उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शंस को अच्छे से कर लेना, बफर सॉल्यूशंस को अच्छे से कर लेना, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी अच्छे से कर लेना, और जो पीएच ऑफ सॉल्यूशंस होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएच बताने वाले क्वेश्चन, उनको अच्छे से करके चले जाना। उसके बाद हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो यार थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को अच्छे से करके चले जाना, ठीक है ना। साथ में जो ग्राफ होते हैं यार प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर वाले, उनको अच्छे से, उनका रिलेशन वाले ग्राफ को अच्छे से पढ़ के चले जाना, प्रैक्टिस करके चले जाना। आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। मैंने क्या बताया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ग्राफ्स वाले क्वेश्चन और कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज, ठीक है ना। और इसके साथ ही कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, इन दो टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। उसके बाद वर्क डन वाले क्वेश्चन कर लेना और डेल्टा जी वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप फैराडेज लॉ को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद नर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। उसके बाद हम छठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना। उसके बाद रेट कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, अर्नियर्स थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब करके चला जाना यार, आपका केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सॉल्यूशन चैप्टर से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके बाद फिर वेंट हॉफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना, ठीक है ना। मैं जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको चीज़ें बताया, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चला जाना। लेकिन आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री का, तो आपको उसका यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, ठीक है। समझ रहे हो, यूनिट्स का ध्यान रखोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो यार लिखते रहना यार, जितना मेरा एफर्ट है ना इसको वेस्ट मत जाने देना, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला जो चैप्टर है बेसिकली उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें आप एटॉमिक रेडियस वाले क्वेश्चन कर लेना, आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद फिर हम सेकंड नंबर पे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग यार डाइपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एनर्जी से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। उसके बाद फिर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी को भी अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो केमिकल बॉन्डिंग आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वेल पी ब्लॉक के लिए मैंने आपको एक चीज़ और बताया है कि आप अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से करके चले जाते हो, ठीक है, तो जो ऊपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना पी ब्लॉक के, सुपरफिशियल लेवल के, वो आप अच्छे से कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो पी ब्लॉक के ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ एटलीस्ट इनको करके चले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो यार एलोट्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन, NH3 वाले क्वेश्चंस, ऑक्सो एसिड्स और जीनोन के जो रिएक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और इंटर हेलोजन कंपाउंड वाले क्वेश्चंस कर लेना, और नेचर ऑफ ऑक्साइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन करके चले जाना। अगर आप इतना पी ब्लॉक से करके चले जाते हो मेरे भाई, तो आपका पी ब्लॉक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। मुश्किल ये है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन है पी ब्लॉक में, ठीक है ना। वैसे तो आने को तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग लिखो डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर आप लोग KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों जो कंपाउंड है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड रिएक्शन अच्छे से करके चला जाना, क्योंकि यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद भी मैं और भी टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से कर लेना, और जो ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से कर लेना, और जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से कर लेना। और यार ट्रेंड्स की बात अगर करो, अगर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से करके चले जाते हो मेरे भाई, तो आपके ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार जोर लगा रहा हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से अगर करके चले जाते हो तो आपका इनऑर्गेनिक बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लास्टली बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग VBT कर लेना, CFT कर लेना, उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म वाले क्वेश्चन भी अच्छे से करके चला जाना, और साथ में जो IUPAC नेमिंग वाला जो क्वेश्चंस होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो भी अच्छे से करके चले जाओगे।
तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छा हो जाएगा। और जितना भी मैंने आपको इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक में चैप्टर्स टॉपिक्स बताए हैं उन सभी को बहुत अच्छे से करके चला जाना, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यार कंक्लूज़न ये निकलता है कि आपको मैंने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, केमिस्ट्री के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए। और यार बायो का थोड़ा अलग ही फंडा चल रहा होता है BCS एग्जाम में, ठीक है ना। बायो में कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आ जाते हैं, तो उसमें प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए हैं, उतना भी अगर करके चला जाता हो लास्ट टाइम पे, ठीक है, तो आपका बायो का एटलीस्ट सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपका चांसेस रहेगा सिलेक्शन होने का। तो यार जितना भी मैंने आपको चीज़ें बताई इनको अच्छे से फॉलो करो, दिल से फॉलो करो। 2023 में बच्चों ने फॉलो किया था, उनको रिजल्ट मिला था, उनका सिलेक्शन हुआ था। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि अभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं पड़ा है, तो भाई मेरे वीडियोस देख के, मेरी बातों पे अमल करके उनका सिलेक्शन हो गया था। समझ रहे हो इस बात को। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मुझे भी पता आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लोग एटलीस्ट इतना करके चले जाओ। भगवान के भरोसे मत बैठो भाई कि कुछ हो जाएगा, कुछ खा लूँगा, ये कर लूँगा। नहीं भाई, मेहनत आपको करना है। जितना देर तक जाग रहे हो, यार मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, अभी के टाइम पे जितना देर तक अगर आप जाग रहे हो, उतना देर तक अगर आप पढ़ रहे हो, तो यार भगवान देख रहा है, आपकी मेहनत देखी जा रही है, आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, इधर उधर वीडियो देख रहे हो फालतू का, उल्टे पुल्टे महासंग्राम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तो भाई मेहनत खुद करनी होती है। ठीक है, कोई और तुम्हारे लिए मेहनत आके नहीं करता है। अगर कोई ये बोलेगा मेरा वीडियो देख लो जिससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई नहीं होता है, मेहनत खुद करना पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम तुमको देने जाना है, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें रहनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अपना कंटेंट बेच के, कोई भी अपना क्रैश कोर्स उल्टा पुल्टा ऊट पटांग की चीज़ें बेच के तुमको पागल बना रहा है, यार तुम मत बनो। ठीक है ना, अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दोगे, एग्जाम में सिलेक्शन होगा, लड्डू बांटोगे, मिठाई बांटोगे, घर वाले भी खुश होंगे, तुम भी खुश होगे, तुम्हारी लाइफ बनेगी। और अगले साल अगर कुछ करना है, नीट का प्रिपरेशन करना है, तो वो भी आपके लिए एक सेफ जोन रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो यार, और अपने प्रिपरेशन पे 100% फोकस रखो, फालतू चीज़ों से दूर रहो अभी। और यार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। तो यार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, तो उसमें अच्छे अच्छे डाउट्स पूछना, अपने फालतू की चीज़ें मत करना। ठीक है ना, बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं और अपने डाउट सॉल्व करवाते रहते हैं, तो आपको भी अगर अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं तो ग्रुप में आप अपने डाउट डाल सकते हो, या तो मैं रिप्लाई कर दूंगा या तो कोई और अच्छा बच्चा रिप्लाई कर देगा आपका। ठीक है, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर किसी भी तरह का पर्सनल प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो कमेंट में डालो, मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। यार इस वीडियो में मैंने बताया है कि यार मेरी लाइफ स्टोरी कैसी रही थी, मैंने क्या क्या किया था, किस तरीके से मैंने फ्री में BCC का तैयारी किया था। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हो और अपने लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अभी के टाइम पे फालतू वीडियो देखने से अच्छा पढ़ाई पे फोकस करो, आपका सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो इस बात को। फालतू वीडियो में टाइम दोगे तो यार उनका व्यूज़ बढ़ेगा, उनको अर्निंग होगा। ठीक है, आपका कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। आपका बेनिफिट कब होगा, जब आप खुद पे मेहनत करोगे, खुद पे पढ़ाई करोगे, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको फॉलो करोगे। पिछले साल बच्चों ने फॉलो किया था, वो बच्चे जो खाली दिन भर बैठे रहते थे पहले, लेकिन एग्जाम के टाइम पे पढ़ लिए थे तो सिलेक्शन हो गया था। आप भी अगर वही काम करोगे कि अभी तक अगर नहीं भी पढ़े हो, थोड़ा बहुत पढ़े हो, तो अब भी इन चीज़ों को फॉलो करो यार, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। आप भी इंसान हो और जिनका सिलेक्शन होता है वो भी इंसान ही होते हैं, आप ही की तरह होते हैं, वो भी 11th-12th किए हुए होते हैं। समझो इस बात को। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप ही को मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो देख के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर मेहनत करोगे, एग्जाम दोगे, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मेरे लाइव जर्नी वाला वीडियो देखो, मिलता हूँ उस वीडियो में, इंस्पिरेशन लेना उससे और अपने पढ़ाई पे लग जाओ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।